बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर निम्नोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं हासिम भाई। अल्लाह का बड़ा करम है मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत सारे लोगों ने डेट्स दे रखी हैं। खान साहब की रिहाई के हवाले से बातें भी हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी लोगों का ये मानना है कि कुछ लोग कह रहे हैं बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हो रहे। और हुकूमत जो है वो इनकार कर रही है, लेकिन इनकार के पीछे एक ये भी कहा जा रहा है। असद उमर साहब से बात हुई जब, तो उन्होंने कहा कि इनकार इसलिए भी किया जा रहा होगा कि मीडिया से दूर रखने की भी एक कोशिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात और खान साहब की रिहाई की बातें जब भी मीडिया में आती है वो चीज नाकाम हो जाती है। लेकिन रिहाई की खबरें तो अब इस वक्त चल रही हैं। जो बात है, गर्मा गर्म बहस है खान साहब की रिहाई के हवाले से, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो भी अपना जेल से बाहर आ चुके हैं। गो के वो अस्पताल में एडमिट है, अपने दिल की तकलीफ की वजह से बाहर आए, लेकिन एक आइस ब्रेक कह सकते हैं इसको कि वो जेल से बाहर आए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि खान साहब की रिहाई, आप ईद, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खान साहब ईद जो है इस बार जो है बड़ी ईद बनी गाला में मनाएंगे। 7 जून को इस दफा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी, बड़ी ईद के बाद हम बात करें बकरा ईद की। तो आपको क्या लगता है, 7 जून की तारीख है इस दफा ईद की, खान साहब ईद की नमाज इस दफा भी जेल में ही पढ़ेंगे, या आपको लगता है कि बनी गाला में होगी? हासिम भाई, आपने मुझे जो है ना बड़े एक मुश्किल सवाल में डाल दिया। देखिए, मैंने आपको कहा है कि मैंने जो वक्ती जायचा देखा था उसके हिसाब से फर्स्ट हाफ मुझे दिखता है। फर्स्ट हाफ जो है जून का पूरा महीना बनता है। लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है कि फर्स्ट हाफ में खान साहब आपको बाहर दिखेंगे। अब जो आप ईद को स्पेसिफिकली देख रहे हैं, तो मुझे ईद से तो पहले जरा कम चांसेस दिखते हैं, क्योंकि ईद से पहले मार्स, जो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है खान साहब के लिए, वो डिप्लीटेड है। और 7 जून एग्जैक्टली आपका जो मार्स है नेक्स्ट हाउस में जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 7 जून इसके बाद से मामला बेहतर होते हुए दिखेंगे आप, कहीं ना कहीं। और एक बात और भी है, मार्च 7 जून को नेक्स्ट हाउस में तो जा रहा है, लेकिन वो केतु के साथ कंजक्ट करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 से लेके 25 मई के दरमियान कोई एक ऐसा इवेंट हो सकता है जो खान साहब के लिए बड़ा फेवरेबल होता हुआ दिखेगा। लेकिन इसमें कोई भी गलती खान साहब को बहुत ज्यादा डैमेज करेगी, क्योंकि 20 से 25 मैंने आपको ऑलरेडी ये डेटें दी हुई हैं कि ये ऐसी डेटें हैं जिसमें खुदा ना खास्ता कोई अल्लाह ना करे बहुत मेजर इवेंट हो सकता है पाकिस्तान में। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि गवर्नमेंट को एक झटका लग जाए। तो जैसे मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सेंसिटिव टाइम है इस वक्त। अगर खान साहब ना ही बाहर आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनको किसी तरीके से एक नए ट्रैप में फंसाने के इम्कान बनते हैं। लेकिन जून के जो नेक्स्ट हाफ में काफी मामला बेहतर होते हुए मुझे दिखते हैं। ये टाइम बहुत सेंसिटिव है। इसमें हो सकता है ये लोग पीटीआई की जो बाहर की आदत है, जो हर वक्त इनके लिए मसले बनाती है, कोई नया मसला ना बना दे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आपको पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो है, आपने पाकिस्तान का भी वक्ती जायजा देखा है, क्या नजर आ रहे हैं? क्योंकि आप जैसे जैसे कि आपने ये बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है जो बाहर मौजूद है, वो कोई खान साहब के लिए मसला क्रिएट ना कर दे। तो वो क़यादत जो है वो कोशिशें कर रही है कि कोई एहतजाजी तहरीक शुरू की जाए। हो सकता है कि ये वो दिन हो जब एहतजाजी एहतजाजी तहरीक शुरू की जा रही हो। तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के जायचे में कि जून का जो फर्स्ट हाफ है या सेकंड हाफ जो है, सेकंड वीक जो है, उसमें कोई आपको लग रहा है कि कोई इस तरह का कोई वाकया होता नजर आ रहा है कि कोई एहतजाजी तहरीक हो रही है, या अनरेस्ट की सूरत हाल आपको नजर आ रही है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, मुझे ये अगले 3-4 दिन में बहुत ज्यादा अनरेस्ट दिख रहा है। इसमें खुदा ना खास्ता कोई खुदकुश हमला भी हो सकता है। इसमें खुदा ना खास्ता इंडिया की तरफ से कोई स्ट्राइक आ सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये लोग कोई ऐसी तहरीक चला दें जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड हो, जो बहुत ज्यादा एकदम से हाइप क्रिएट करता है। ये सारी चीजें जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खान साहब के लिए नेगेटिविटी का किरदार अदा कर सकती है। इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई की क्यादत को 7 जून तक थोड़ा सा तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अगर इन्होंने इस टाइम के ऊपर कोई, वो बोलते हैं ना, कोई लोया गर्म है उसके ऊपर चोट मार दें, ये लोया गर्म नहीं है, ये लोया खतरनाक हुआ है। इस वक्त अगर चोट मार दी तो वो पूरा उसका, जो बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इस वक्त जैसे मामला चल रहे हैं उसको वैसे ही चलाना चाहिए। पीटीआई की क्यादत को कोई भी ऐसा ऐसा
बोलते हैं ना, आतिश फिशा नहीं छोड़ देना चाहिए कि जिसकी वजह से जो मामलात एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं वो गलत अंदाज में निकल पड़े। तो मेरे ख्याल से पीटीआई को इस वक्त कोई मेजर स्टैंड खतरनाक तरह का नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मलिक साहब, वीलॉग शुरू करने से पहले आपसे जरा बात हो रही थी, तो आपने कहा, मुझे ये भी कहा कि राहु और केतु का ट्रांजिट भी हो रहा है 18 के बाद, 18 मई के बाद। उसके क्या साइड इफेक्ट्स या उसके क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं आप देख रहे हैं, जरा हमारे देखने वालों को बताइएगा। देखिए, राहु केतु दो तरीके से ट्रांजिट करते हैं। एक होता है मीन तरीके से, एक होता है ट्रू। अब शॉर्ट छोटे छोटे तरीके से चलते हैं, मोटे मोटे तरीके से। अगर मैं उसकी डिटेल में जाऊंगा तो वो एक अजीब ही कंफ्यूजन में लोग चले जाएंगे। जो दो तरीके से हैं, अल्टीमेटली एक 18 को हुआ है कैलकुलेशन के हिसाब से, एक 29 मई को होगा। तो 18 मई के हिसाब से भी चलें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत गलत न्यूज फैलेंगे इंटरनेशनली। ठीक है। और अगर हम पीटीआई के जायचे को लेके चलें और पाकिस्तान के जायचे को लेके चलें तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं पॉलिटिकल, उसमें एकदम से बहुत डिस्टरबेंस आपको विद इन 3-4 डेज नजर आने वाली है। तो ये दो तो मेजर दिखेंगे। इसके अलावा अगर हम राहु केतु की बात करेंगे तो वो तो एक लंबा टॉपिक है। केतु उसके बरक्स वो मार्स से जाके मिलने वाला है, और वक्ती जायचे में केतु बहुत एक्सप्लोसिव एरिया पे ये ट्रांजिट किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2 महीने में मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट शायद खत्म हो जाए। बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग बहुत रहा है कि बड़ी मेजर, जी, मेजर चेंजेस आप तवक्को कर सकते हैं। मलिक साहब बहुत ज्यादा बड़ी बात कर रहे हैं आप। उसकी वजह यह है कि हम जी। खुद सहाफत से वाबस्ता हैं, एक न्यूज चैनल में होते और हैं, नजर नहीं रोजाना आ रहा, की बुनियाद बिल्कुल पे नजर नहीं आ रहा। शोज करते हैं। इस वक्त तो कहा यह जा रहा है, बेशक आपकी प्रेडिक्शन अपनी जगह स्टैंड करती है क्योंकि आप सितारों के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो एक आम तासुर ये पाया जा रहा है, तो खासतौर पर हुकूमत के अंदर, कि इस जंग जीतने के बाद, इस जंग को जीतने के बाद जो इंडिया से अभी हुई है, बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आ गई है हुकूमत और स्टैब्लिशमेंट भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हद तक बैकफुट पे चली गई है। उसकी वजह यह है कि एक बहुत बड़ा इस वक्त लोगों का जो साथ था वो नजर आया स्टैब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ। जो हम काफी अरसे से इस चीज को मिस कर रहे थे, वो अचीव किया स्टैब्लिशमेंट ने। और इस वक्त तो कहा ही जा रहा है कि हुकूमत जब से कयाम में आई है, जब से बनी है, शायद ये पहली दफा ऐसा है, पहली घड़ी है कि शायद कोई पोजीशन थोड़ी सी हुकूमत की बेहतर है और शायद फ्रंट फुट पे खेल रही है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो आप ये समझते हैं कि 2 जून को जो बजट आ रहा है, या हुकूमत का आखिरी बजट हो सकता है, या इससे पहली फारग हो जाएगी? होने को कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे ये 2 महीने का अल्टीमेटम मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत में बड़ी मेजर तब्दीलियां मुझे नजर आ रही। देखिए, आप उसको मतलब पॉलिटिकल व्यू को देख रहे हैं, मैं प्लैनेट्स को देख रहा हूँ। प्लैनेट के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है, नो डाउट इस्टेब्लिशमेंट का जो वो वकार था, इस्टेब्लिशमेंट की जो पोजीशन थी वो बहुत मजबूत हुई है, वो मुझे एस्ट्रोलॉजिकली भी दिख रही है। लेकिन मुझे आप ये अगर बोले ना कि हुकूमत, मुझे हुकूमत के सितारे इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं। उसके हिसाब से मैं आपको बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा हूँ कि मुझे हुकूमत में बहुत बुरे आसार दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये किसी हद तक आपने खुशखबरी भी सुना दी है उन लोगों के लिए जो इस हुकूमत से खाइफ हैं, और बुरी खबर उनके लिए है जो इस हुकूमत को सपोर्ट करते हैं। देखते ये है कि अब आने वाले वक्तों में होता क्या है, लेकिन हमारी हमेशा की तरह आखिर में वही दुआ है कि जो कुछ भी हो, इस मुल्क, इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में अच्छा हो, और यहाँ की आवाम जो है वो आमीन। सुकून का सांस ले सके। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जी साहब आमीन। हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक साहब को दें इजाजत। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराए, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।